अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ओहो भाई, क्या फायदा इतनी दुआएं मांगने का, होता तुम्हारे साथ बुरा ही है। मैंने अपना मामला कुदरत पर छोड़ दिया है। ओह, बड़ी बड़ी बातें मुझे समझा रही हो। जिनको अल्लाह ने अकल ही नहीं दी, उनको समझाना या ना समझाना एक ही बात है। महरा, तेरी ये मजाल कि तू हमारे सामने जबान चला रही है। आप मेरी बात तो सुने। मेरे भाई के सामने आवाज ऊंची करती हो। काश आपकी माँ जिंदा होती आज, और वो देखती कि आप कैसे अपनी बीवी की इज्जत को एक गैर मर्द के हाथों तार तार कर रहे हैं। अच्छा, बहुत कुछ सीख कर आई अपने बाप के घर से, हमारे सामने जबान चला रही है। अगर तेरी चीख की आवाज इस कमरे से बाहर गई ना, तो वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। सलामत। खाला का फोन आया फिर? हाँ, हुई थी मेरी बात। बता दिया उनको कि पासपोर्ट बनने के लिए दिया है। वैसे जब से ये खबर सुनी है ना, दिल को इत्मीनान सा हो गया है। हाँ भाई, मैंने तो इमरान को कह दिया कि अपने पैर जमाते ही हमें बुला लेना। और क्या भाई, बहुत हो गई जी हुजूरी, अब तो मैं थक गई हूँ। बस मुझे तो लगता है गैब से मदद आ गई है, हमें हमारी नेकियों का सिला मिल गया। अच्छे लोगों को ना सिला मिलता ही है। और वैसे भी ना हमने कभी किसी का दिल दुखाया है और ना कभी किसी की दिल आजारी की है। अल्लाह का शुक्र है भाई। हाँ भाई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हाँ, वैसे घर के काम अलग करके थक जाओ, और ये अनोखी मोहतरमा ना कोई काम करती हैं और ना ढंग से किसी से बात करती हैं। अरे भाई, ऐसी होती है चालबाज औरतें, बच्चे के बहाने पूरा दिन कमरे में बैठी रहेंगी, आराम करती रहेंगी। इसने क्या अलग बच्चा पैदा किया है? हमारी बड़ी बूढ़ी औरतें थी जो बच्चा भी पैदा करती थी और एक हाथ में बच्चा लटका कर दूसरे हाथ से सारे घर का काम भी करती थी। हाँ भाई, गए वो जमाने। खैर, तुम्हारी बातों में तो मेरी चाय ठंडी हो गई है। शक्ल देखो जरा इसकी, और बंद रखो अपनी जबान। इस दफा जबान बंद रखने पर नहीं, जबान खोलने पर मार पड़ी है मुझे। तुम्हें वापस से नहीं आना चाहिए था। सही कह रही है यास्मीन। बोलो, जब तुम्हारे भाई को कोई एतराज नहीं था तो क्यों आई हो वापस? अपने प्यारों को दर्द में नहीं देख सकती, इसलिए वापस आई हूँ। मतलब? तो मतलब ये है कि भाई के हालात ऐसे ही हैं। यहाँ पर रुकती, दिन रात उनके ताने सुनती, और अजान उसकी भी तो अखराजात है, वो भी मैं पूरा दिन सुनती। मुझे वापस इसलिए आना पड़ा क्योंकि मुझे इस बात का पता था कि
अजान के बड़े होने तक उसके यहाँ पे अखराजात उठा लिए जाएंगे। तो फिर रहो यहीं पे, जान से मार देगा किसी दिन तुम्हें वो। क्या हो गया भाई? पहले इतनी मुश्किल में आप उसे और परेशान कर रहे हैं। भाई तुम्हें लेके बहुत फिक्रमंद है, तुम्हें ज़रा सी भी तकलीफ में देख के बहुत परेशान हो जाते हैं। तुम बुरा मत मानो। नहीं यास्मीन, कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ, अजान उठ जाएगा। ले बिल्कुल मम्मा पे गए हैं अब अपनी। सबकी मम्मा है कहाँ? आप लोइएगा नहीं, मैं आपकी मम्मा को लेकर आता हूँ। सही है। लो, लो, लो। ओहो, क्या हुआ? हाय, शहजादी लगती हो तुम। पान शान वाली खूबसूरत शहजादी। अरे ये चोट कैसे लग गई? बाथरूम में गिर गई थी ना? नहीं, ऐसे मौके पे लोग नहीं, लड़कियां यही कहती। अरे बोलो ना, ये चोट कैसे लग गई? आप ना अगर खामोश रहे तो ही बेहतर है। अच्छा, मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन बताओ तो ना, ये चोटें कैसे लग गई तुम्हें? मुझे नहीं पता था कि मुझे इतनी ज्यादा लग जाएगी। और तुम ऐसे ही घूम रही हो। चलो चलो मेरे साथ चलो, आओ मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ, वो तुम्हें इंजेक्शन लगाएगा एंटीबायोटिक वाला। आओ आओ आओ, आओ। नहीं जाना कहीं, क्या कर रहे हैं आप? अरे कहाँ ठीक हो तुम? आओ ना, आओ चले डॉक्टर के पास। आजा आजा। देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपको अल्लाह का वास्ता है, मुझे नहीं जाना कहीं, मैं ठीक हूँ, आप मेरी जान छोड़ दें। दिल नहीं करता जान छोड़ने। और जिद मत करो, चलो ना डॉक्टर के पास, डॉक्टर डॉक्टर खेलेंगे। आजा। बहुत ही बेहुदा इंसान है वैसे आप। इस दफा जबान बंद रखने पर नहीं, जबान खोलने पर मार पड़ी है मुझे। तुम्हें वापस से नहीं आना चाहिए था। यहाँ पर रुकती, दिन रात उनके ताने सुनती, और अजान उसकी भी तो अखराजात है, वो भी मैं पूरा दिन सुनती। मुझे वापस इसलिए आना पड़ा क्योंकि मुझे इस बात का पता था कि अजान के बड़े होने तक उसके यहाँ पे अखराजात उठा लिए जाएंगे। क्या बात भी नहीं करेंगे आप? अभी तो गुस्से में। मैं क्यों गुस्से में होऊंगा? आपको हमेशा इतने प्यार से देखा है बात करते हुए, नरमी से, मगर जैसे आपने आज महरू से बात की ना। उलझन होती है मुझे, उसकी मुस्तकिल मिजाजी अच्छी है, मगर वो सारी बातें भूल कर एक आसान रास्ते की तरफ चल पड़ती है, जो कोई हल नहीं, सिर्फ वक्ती धोखा है। एक अंधी गली है जिसका कोई रास्ता नहीं, लड़ती नहीं है, हथियार फेंक देती है। गुस्सा तो मुझे भी आया था, इससे बुरी बात और क्या ही होगी कि फैजान भाई ने उसके घर से आए खत ही फेंक दिए और उसके बाप के मरने की इत्तला भी नहीं दी उसे। और महरू ये सब इतनी आसानी से पी गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यही तो इख्तिलाफ है मुझे इससे। जितना गुबार जमा रखा है ना इसने अपने दिल में, एक दिन आतिश फिशा बन के फूटेगा। इंसान को समझने में और फिर बदलने में वक्त तो लगता है, और फिर ये हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़रा स्लो प्रोग्रेस है। लाओ ये तो दो, खुद ही पियो।
सुनो। जी भाभी। क्या हुआ? खा नहीं जाऊंगी तुम्हें? वो अजान अंदर अकेला लेटा है तो मैं उसी के पास जा रही थी। आखिर किस बात का गुरूर है तुम में? घास ही नहीं डालती हो? आखिर ऐसा क्या है तुम में जो हम में नहीं है? रात को भी खालदा ने कहा कि खाना खा लो, वो भी नहीं खाया। नहीं भाभी, बस वो अजान कमरे में अकेला था तो मैंने सोचा मैं उसी के साथ ही खा लूंगी। वाह भाई, हम कौन होते हैं कुछ कहने वाले? फैजान भाई को कल को पता चलेगा तो वही कहेंगे। नहीं भाभी देखें, आप फैजान को कुछ मत कहिएगा। आप कल से जहां बोलेंगे ना मैं वहीं खाना खा लूंगी, लेकिन आप फैजान से कुछ मत कहिएगा। ओहो, तो ये भी हम पर एहसान है कि मोहतरमा हमारे साथ बैठकर खाना खाएंगी। अरे भाई, मैं तो तुम्हें ससुराल के तौर तरीके समझा रही थी। आखिर बड़ी भाभी हैं आप हमारी, और सबसे बड़ी बात कि इस पूरे घर की मालकिन। मैं जाऊं? अजान रो रहा है। सुनाई दे रहा है। जाओ। तौबा है ये लड़की, यानी कब जान छूटेगी। अजीब ही अजाब पड़ा है हमारे घर में। क्या हुआ शहजादी, उदास लग रही है? मूड ठीक नहीं है। क्यों, क्या हो गया मूड को? नोटों की खुशबू ना आए तो किसी चीज में दिल नहीं लगता। बड़ी बेमुरव्वत हो तुम, भूल गई एक बड़ी रकम खर्च की है मैंने तुम पर और तुम्हारी ख्वाहिशात पर। ये कोठा है, यहाँ सिर्फ नोटों की जबान समझी और बोली जाती है। हम जैसे लोगों की बदौलत ही आबाद है इसकी चमक। तो आज क्या लाए हो? ऐसे नहीं देखो मुझे। सही नसीब। बताएं जनाब, क्या खिदमत करूं मैं आपकी? आइंदा मुझसे इस लहजे में बात मत करना। अब तो तेरी गालियां भी कबूल है। तुम सुकून करो, आम खाओ, पेड़ मत गिनो। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हो। अपना कीमती वक्त बर्बाद मत करो। डूब जाने दो खुद को और मुझे साजो आवाज की इस दुनिया। भाभी, तुम्हारे घर में तुम्हें कोई काम नहीं है? सुबह सुबह अटपकी हो। मैं बस मेहरू की खैरियत पूछने आई थी। तुम ना, ये देखो, तुम ना आया करो। उस दिन भी तुम्हारे आने के बाद फैजान भाई ने मेहरू के साथ बता भी नहीं सकती मैं एक नजर देख लूं उसे। जाओ देख लो, लेकिन
फैजान भाई कमरे में। चले, मैं फिर बाद में ही आ जाऊंगी। इंसान पहले ही वक्त देखकर निकलता है। अब जाओ, अल्लाह हाफिज। मेरे को देख लूं मैं। ये तुम छोटी छोटी बातों पे डर क्यों जाती हो? आप यहाँ कोई काम था? क्यों, बगैर काम के नहीं आ सकता मैं? वो बगैर काम के कोई मुझसे बात नहीं करता, इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। सबसे पहले तो तुम ये माफिया मांगना बंद करो। इनफैक्ट माफी तो मैं तुमसे चाहता हूँ उस दिन के रवैये के लिए। सुनो, तुम मेरी सहेली बनोगी? कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं पता था कि मुझे इतनी ज्यादा लग जाएगी। और तुम ऐसे ही घूम रही हो। चलो चलो मेरे साथ चलो, आओ मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ, वो तुम्हें इंजेक्शन लगाएगा एंटीबायोटिक वाला। आओ आओ आओ, आओ। नहीं जाना कहीं, क्या कर रहे हैं आप? बहुत पारसा बनती है। मुझ में क्या कमी है जो मुझसे दूर भागती? याद रखना मेहरू, तूने मुझे धुतकारा है, जलील किया, और एक बार नहीं बार बार किया। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब तू देख, तू देख मेहरू, अब तू देख। तू क्या समझती मैं तुझे तेरी जिंदगी के अंदर मौज मस्ती करने दूंगा? तेरी जिंदगी के दिन गिने जा चुके, अब तू ये समझ ले, किसी का लिहाज नहीं करूंगा मैं। अब नहीं करता मैं किसी का लिहाज। मेरू, या तो मैं तुझे अपना बनाऊंगा या किसी और के लायक भी नहीं छोड़। छोड़ो सनम काहे का गम, हंसते रहो मिलते रहो। मिट जाएगा सारा गिला हमसे गले। क्या ऐसे मर्दों को भी अल्लाह ताला ने मजाजी खुदा का दर्जा दिया? नहीं, मुझे मंजूर नहीं है। अरे आज नहीं छोड़ूंगा तुझे। मैंने किया क्या है? चुप! अगर अपने मुंह से एक भी लफ्ज निकाला ना तो जान से मार दूंगा। मेरे ही घर में मुझसे बेवफाई करेगी, मेरी पीठ पे छुरा घोंपेगी, तुझे भी तेरे बाप के पास ना पहुंचा दूं। ज़बान चलाती है? मैंने किया क्या है? अभी बताता हूं तूने क्या किया। मैंने तुझे कहा ना कि मेरे सामने ज़बान नहीं चला, ज़बान नहीं चलाना मेरे सामने, जान से मार दूंगा मैं तुझे। चुप करके बैठ। चुप।
बुला बुला अपने आशिक को, देखे तेरा तमाशा, बुला। बुला। क्या हुआ फैजान भाई? कुछ नहीं, बच्चे को संभालो, ये पकड़ो। पर मेहरू भाभी जहन्नुम में गई, इसका ख्याल रखना। भाई ये चाय। मैं एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? बोलो। मैं एक नजर मेहरू को देख लूं भाई, प्लीज। जाओ। चुप कर जाओ। भाभी, अजान आपके पास? और क्या, आधी रात को इसका बाप दे गया था मुझे। मैं तो थक गई हूँ सारी रात जाग जाग कर, वो भी इसके रोने की वजह से। मेहरू की तबीयत ठीक है? अल्लाह जाने, मेरी तो आदत ही नहीं रही है ये छटाक भर के बच्चे को उठा के लेके घूमती फिरूं। मैं देख लेती, मुझे दे दें इसे। ना बाबा ना, तुम्हारी तो मेहरबानी। एक दफा इसका बाप आ जाए, उसके बाद मेरी तरफ से किसी काले चोर को दे दो, मेरी बला से। अच्छा, मैं चलती हूँ फिर। मेहरू, 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 मेहरू। मेहरू, उठो। ये लो। चलो मेहरू। देखिए, ये सीधा सीधा वायलेंस मेडिकल लीगल केस है, मैं नहीं ले सकती। इस केस में तो मैं भी अंदर हो सकती हूँ। आप इन्हें किसी सरकारी हॉस्पिटल लेकर जाइए। हालत देखिए आपने उनकी, इतनी बुरी तरीके से कोई मारता है? मुझे किसी ने नहीं मारा, मैं तो सीढ़ियों से गिर गई थी। बस कर दो मेहरू, और कितना छुपाओगी, और किस किस से छुपाओगी तुम? मेरी समझ में ये नहीं आता कि मर्द जब अपनी औरत पे हाथ उठाता है तो ये क्यों भूल जाता है कि वो एक इंसान भी है। क्या मर्द में इतनी भी इंसानियत नहीं रहती? उसे इतना भी एहसास नहीं होता कि औरत भी एक इंसान है, उसे भी तकलीफ होती है। और हाँ, आइंदा अगर ऐसा हो ना तो प्लीज
मुझे मत बुलाइएगा, आप इन्हें किसी सरकारी हॉस्पिटल लेकर जाइएगा। इस हालत में इनको देखना भी मेरे लिए खतरा है। मैं भी इस केस में अंदर हो सकती हूँ। आइए, मैं आपको दवाई लिख के देती हूँ। यास्मीन, अगर फैजान को इस बारे में पता चला ना तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। तो वो पहले कौन सा तुम्हें फूलों के हार पहनाता है? होने दो गुस्सा। मेहरू, अपने हक में बोलना सीखो प्लीज। इतना बुरा तो कोई जानवरों को भी नहीं मारता। बस अपने घर जाना है।